नमस्कार दोस्तों। दुनिया में हमेशा 7 अजूबों की बात होती है और 8वां अजूबा हमेशा बदलता रहता है। लेकिन 8वें अजूबे में शामिल होने वाला परमानेंट सबसे बड़ा दावेदार मेरा फेवरेट चुल्लू दादू उर्फ चुलमान खान है। ये बंदा अलग ही फिल्म है। 30 साल से इसे ना तो एक्टिंग आई ना डांस आया, ना इसके कर्म अच्छे ना इसकी बातें अच्छी। मुंह खोलता है तो बातें ऐसी करता है कि अगर कब्रिस्तान में जाके इसने 5 मिनट लगातार बोल लिया तो मुर्दे कब्र में से निकल निकल कर भाग खड़े होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सलीम खान और सलमा खान ने उस रात क्या खाया होगा जो ऐसा अजूबा पैदा किया। खैर, चुलमान ने अभी जो है एक अवार्ड शो के दौरान मीडिया में कुछ बातें कही जो आज की डेट में चर्चा में है। चुल्लू दादू ने कहा वो सारी बॉलीवुड के लिए थी। उसने कहा कि ये बॉलीवुड वाले जब घटिया फिल्में बनाएंगे तो फिल्में कहाँ से चलेंगी। इसने आगे कहा कि गलत तरीके से फिल्में बन रही हैं, इसलिए वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि हमारे बॉलीवुड में गलत फिल्में बन रही हैं। ये दादू यही नहीं रुका। इसने आगे कहा कि हम ही लोगों ने मुगले आजम, शोले, हम आपके हैं कौन, DDLJ बनाई, लेकिन अब क्या हो गया। ये आजकल के फिल्म मेकर्स अंधेरी से कोलाबा तक को पूरा हिंदुस्तान समझते हैं। वो हिंदुस्तान नहीं है, असली हिंदुस्तान है रेलवे स्टेशन के उस पार। लेकिन आजकल के डायरेक्टर्स कूल पिक्चर्स बनाना चाहते हैं और उनसे वो भी नहीं बनती। वहीं इसने अपनी आने वाली फिल्म किसी की टांग किसी की पूंछ का भी प्रमोशन किया और कहा कि हमने बहुत मेहनत से बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, आप लोग इसको जो है थिएटर में देखने जाना। जब चुलमान दादू थिएटर में फिल्म देखने की बातें कर रहा था, वहीं पर टेलीग्राम खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अच्छा साले, हम यहाँ पे पागल बैठे हैं। तभी पीछे से व्हाट्सएप भी आ गया। उसने टेलीग्राम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ज़्यादा होशियार बन रहा है ना चुल्लू दादू। टेलीग्राम को थोड़ी सपोर्ट मिलते ही वो जो है और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया। बोला, आने दो, फिल्म को देख लेंगे, डरते थोड़ी हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप यहाँ पर कमर कस चुके थे और उधर चुल्लू दादू लंबी लंबी फेंक रहा था। वैसे चुल्लू दादू जो है जब घटिया फिल्मों की बात कर रहा था तो वहीं पर एक साइड में ट्यूबलाइट, रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, अंतिम, प्रेम रतन धन पायो, सब जो है सारी फिल्में एक दूसरे का मुंह देख रही थी और फिर चुलमान को देखती कि देखो, खुद की फिल्में याद नहीं है और कैसे दुनिया को ज्ञान दे रहा है। कायदे से इसकी आखिरी हिट फिल्म सुल्तान थी जो साल 2016 में आई थी। इसके बाद इसने नए कलाकारों पर टॉन्ट भी मारा। इसने कहा कि हम 5 एक्टर इतनी मेहनत करते हैं कि इतनी तो पूरा बॉलीवुड भी मिलकर नहीं करता। हम 5, एक तो खुद चुल्लू दादू हो गया, दूसरा हकला खान, तीसरा छुटका खान ठग ऑफ हिंदुस्तान, टॉयलेट कुमार और विमल देवगन। इसने कहा कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, हम नए कलाकारों को दिखा देंगे कि मेहनत कैसे करते हैं, हम इन्हें मजबूर कर देंगे कड़ी मेहनत करने को। जैसे इसने मेहनत करने को मजबूर करने वाली बात कही, तुरंत वहीं पर एक साइड में बैठी हुई मेहनत उठी और अपने हाथ पांव झाड़कर चुलमान दादू के कंधे पर हाथ मारा और उससे इशारों इशारों में पूछा, क्या बकैती कर रहा है बे, कौन सी मेहनत की तूने। बस फिर क्या था, चुलमान दादू मेहनत की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाया, बोलती बंद, सिट्टी पिट्टी गुम। तभी एक मीडिया के पत्तलकार ने सवाल किया कि भाईजान, आप कुछ मेहनत की बात कर रहे थे, बात पूरी करो ना। और ये जो मीडिया का पत्तलकार था ना, इसके दादा की उम्र का है ये चुल्लू दादू, लेकिन भाईजान भाईजान कह के बेमतलब के भाव बढ़ा रखे हैं, खामा खा फुट्टल एक्टर के भाईजान दद्दू। मीडिया वाले ने जब मेहनत की बात को पूरा करने को बोला तो चुल्लू दादू ने पास में खड़ी मेहनत की तरफ देखा। वो खुद जो है चुल्लू दादू को घूर रही थी। बस दादू ने नो कमेंट्स कहा और आगे निकल गया। जब इसने देखा कि मेहनत चली गई तो फिर से बकैती करने लगा। इसने अवार्ड शो पर बात की। इसने कहा कि अवार्ड जो है आज की डेट में ये जितने भी सारे अवार्ड शो हैं, ईमानदारी इनमें रही नहीं। जो शो में परफॉर्म करते हैं, होस्ट करते हैं, उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं और ज़्यादातर अवार्ड लोगों को खुश करने के लिए बांटे जाते हैं। जिसे मर्जी अवार्ड देकर फालतू में पब्लिसिटी बटोरी जाती है। ये बातें चुलमान दादू ने सही कही, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये भी तो देखो कि कही किसने है।
हर साल ये तीनों खान ज़्यादातर शो को होस्ट करते हैं या उनमें परफॉर्म करते हैं, फिर खुद भी अवार्ड लेके चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है कहीं पर पढ़ा था कि इसके पास में, सुलेमान दादू के पास में 100 से ज़्यादा बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, 100 से ज़्यादा। जैसी इसकी एक्टिंग है ना, मतलब इतनी घटिया कि ईमानदारी से इसकी एक्टिंग के बदले में कोई इसे जंग लगी फूटी चवन्नी ना दे और इसे मिले 100 से ज़्यादा अवार्ड। कहाँ है मेरी चप्पल? अरे चप्पल इसलिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे बाहर टहलने जाना है। वैसे आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो भी ठीक है। सारे कर्म करके, वाहियात एक्टिंग करके, घटिया फिल्में बना के मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर दो और मीडिया को पैसे दे के अपनी वाहवाही करा दो, बन गए सुपरस्टार। पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा घटिया और बकवास फिल्में इन्हीं 4-5 लोगों ने बनाई है और ये अनपढ़ गवार घटिया फिल्मों के लिए अब जो है फिल्म मेकर्स को दोष दे रहे हैं, जबकि इनकी फिल्मों में जो डायरेक्टर होते हैं वो बस नाम के होते हैं। और ये खुद इसके साथ के बरगद के पेड़ों ने भी अपना शरीर त्याग कर, वो जो उनकी आत्मा थी वो हरिद्वार निकल चुकी है, लेकिन ये अभी भी लौंडा बन के फिल्में बना रहे हैं। इसकी फिल्मों में डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, कोरियोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, हेयर स्टाइलिस्ट कोई आज़ादी से काम नहीं कर सकता। सबके कामों में ये अपनी टूटी टांग अड़ाता है। आता इसे वो काम भी नहीं है जो इसको एक्चुअल में करना चाहिए, लेकिन बाकी सबके काम ये खुद करता है। जब सारे डिपार्टमेंट में ये अकेला मुंह मारेगा तो फिल्म के घटिया बनने पर जिम्मेदार कौन होगा? सारे काम की जिम्मेदारी पहले ये लेता है, सब काम में अपनी मर्जी चलाएगा, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो उस फिल्म का दोष मढ़ेगा डायरेक्टर के ऊपर। फिल्में हिट होगी तो सुलेमान की फिल्में हिट होती है, फिल्में फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर की फिल्में फ्लॉप हुई। देख रहा है ना विनोद, साहब वाले सारे गुण अपना लिए बस एक बार के पतंग उड़ाने में। जीते तो मोदी जी जीते, हारे तो हिंदू धर्म की हार हुई। फिल्में हिट हुई तो सुलेमान की वजह से हुई, फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से हुई। देख रहा है ना विनोद? अरे सुन तो रहा है ना विनोद? विनोद, ओ विनोद, आज तो ये भी नहीं सुन रहा। दरअसल ये 4-5 लोग अब इतने घमंडी हो चुके हैं कि इन्हें लगता है ये जो कुछ भी बोलेंगे सब लोग आंख बंद करके यकीन कर लेंगे और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि गटरवुड टू बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड टू गटरवुड बनाने में इनके जैसे सांडों का ही हाथ है, भांडों का ही हाथ है। एक्टिंग के मामले में सुलेमान दादू को कोई अपने यहाँ पर बर्तन धोने को भी ना रखे और ये अपने आप को एक्टिंग का राखी सावंत, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी समझता है। और इसके अलावा एक और है, हकला खान। अंग्रेज़ों के ज़माने से एक जैसी एक्टिंग करने में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो हकला पहलवान। इसके अलावा तीसरा, छुटका खान। सेम एक्टिंग, बस हर फिल्म में लुक चेंज करेगा और दिखाएगा कि जैसे एक्टिंग में इसके पास में कितनी वैरायटी है। अरे 4 साल में एक हिट फिल्म तो सुलेमान दादू भी दे देता है, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसको भी देख लो, ये है सूसू कुमार, इंग्लिश में बोले तो टॉयलेट कुमार। 2010 से इस बंदे ने एक्टिंग में ना तो अपनी स्टाइल चेंज की, ना इससे फिल्मों में अपना लुक बदला जाता, बस फर्जी राष्ट्रवादी बनकर मलाई चाट रहा है। लेकिन जब फिल्म लक्ष्मी में इस पर जो है लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे और आम चूसने के तरीके बताए, तब से इसकी पोल खुलनी शुरू हुई। अब ऑडियंस की आंखें खुली, ऑडियंस को थोड़ा होश आया तो दे घुसंड और दे घुसंड। अब सक्सेस तो छोड़ दो, एवरेज हिट देने को भी तरस रहा है। अब थोड़ी बात विमल देवगन की। ईमानदारी से बात करें तो विमल देवगन इन सब में एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसे भी कुछ समय से डायरेक्शन का भूत सवार हो रखा है और अगर जल्दी नहीं सुधरा तो इसका जल्दी ही हाल ऐसा होने वाला है कि धोबी का कुत्ता न रकुल प्रीत का न काजोल का। सीधी बात, नो बकवास। वैसे मैं इन चारों के बारे में ये बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ सुलेमान दादू की वजह से बोला है। इस सब की जड़ वही है, उसी की वजह से इन सब की धोती खुली है। खैर, गटरवुड का ढक्कन तो खुलता ही रहेगा। अभी इस वीडियो में आज इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।